नमस्कार। अब की बार केकर बिहार और बिहार में चुनाव है, इसलिए बढ़ा तनाव भी है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हमारी मांगें पूरी करो। इस वक्त हम पटना के गर्दनी बाग में हैं, जहां अलग अलग संगठन अपनी अलग अलग मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हमने क्या होगा, 150 नहीं पढ़ रहा है तो बेटा बेटी कहाँ से पढ़ेगा? दिन अब 4 बजे रात तक रखते हैं स्कूल में। मैं था ले में था 503 एसी बटालियन रेजिमेंट से रिटायर हूँ। तो आखिर कब तक वो हम लोग इस तरह से आश्वासन सुनेंगे और लास्ट टाइम एंड टाइम में कहेंगे हम धोखा दे देंगे। मेरा जबकि फाइनल लिस्ट में देखिए सर, ये मेरा फाइनल लिस्ट लग चुका है। 9 नंबर में देखिए मेरा फाइनल है रवि रंजन कुमार। और हाफिज एक शिक्षक है। हम यही मांग कर रहे हैं कि शिक्षक की तनख्वाह दिए कम। 2012 का यहाँ वैकेंसी है, 10 साल बैठाने के बाद ऑनलाइन कराया। बता दें कि पटना का गर्दनी बाग वो इलाका है जिसे आप दिल्ली का जंतर मंतर वाले इलाके से इसकी तुलना कर सकते हैं या उसके समकक्ष बता सकते हैं। बिहार में जितने भी आंदोलन होते हैं, जितने भी धरना होते हैं, वो गर्दनी बाग में होते हैं। और इस समय चुनाव है और चुनाव के समय भाई साहब खूब सारे संगठन यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। सरकार है, हम लोगों को रोड पे मारना चाहता है। हाथों में तिरंगा लेकर भारतीय सेना के जो पूर्व जवान हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम लोग 16 अगस्त से धरना दे रहे हैं। अभी तक सरकार कोई हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीजें नहीं कर रही है। गरीबों को मुंगा रहा है। हम लोग 8 महीना से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। 2022-23 में फिक्स कर लिया गया था। 11 में भर्ती या 22 में फिजिकल। मुश्किल में फंसते हैं तो 112 डायल करते हैं। और जो लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं वही यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तो चलिए एक झलक दिखाते हैं आपको और पता करते हैं कि किस किस मांग के साथ ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। चलिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो ये डायल 112 चालक संघ जो है, इनका प्रोटेस्ट चल रहा है। जब भी आप किसी भी मुश्किल में फंसते हैं तो 112 डायल करते हैं और जो लोग आपकी सहायता के लिए आते हैं वही यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनकी मांग क्या है और ये लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बात के लिए सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग, क्या आंदोलन है? सबसे पहले मैं मीडिया भाई को धन्यवाद कर देना चाहता हूं। प्रोटेस्ट हमारे है सर, हम अपनी मांगों को रखने के लिए आए थे गर्दनी बाग में। 2 तारीख से कंटिन्यू शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में थे। हमारी मांगे है समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हम बिहार सरकार के साथ में कंधे मिला के जब ड्यूटी कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हमें समान काम समान वेतन कर दिया जाए, हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। हमारे बीच अभी 16 जवान शहीद हो गए ड्यूटी के दौरान या किसी कारणवश। उनको उनके आश्रितों को 1 रुपया का मुआवजा राशि नहीं मिला है, न ही उनके परिवार को। जबकि हमारे बीच जैसे प्रशासन, पुलिस प्रशासन का यदि कुछ होता है तो उनको 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। आगे सामान ड्यूटी सामान पेमेंट चाहिए। तो आप भी पूर्व सैनिक रह चुके हैं? सैनिक रह चुके हैं। जो लोग पूर्व सैनिक है वही यहाँ पर बैठे हैं? पूरे पूर्व सैनिक है। इंश्योरेंस होना चाहिए, जो कोई शहीद हो जाता है तो उसको ये पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पिछले 17 दिनों से लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हमारे लिए किसी तरह का कोई घोषणा नहीं हुआ है। हमने 2 बार मार्च निकाला, फ्लैग मार्च किया हमने यहाँ से गांधी मैदान के कारगिल चौक तक और दूसरी बार एक अपना बीजेपी कार्यालय तक, लेकिन फिर भी सरकार है जो कि अपने कान में तेल डाल के सोई हुई है। इतनी संवेदनहीन हो गई है हमारे प्रति कि उनको सुध लेने की भी फिक्र नहीं है। जो पुलिस बल है उनके साथ हम लोग कंधा में कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और उनको में मजबूत कर रहे हैं। हम लोग जितने भी सैनिक हैं, अगर जिस गाड़ी पे हम लोग हैं तो अगर वो टीम मजबूत है तो केवल भूतपूर्व सैनिकों की वजह से मजबूत है। वो अपने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और ऐसे जगह ऐसे भी कम परिस्थितियों में जाके काम कर रहा है। और खास करके रोड एक्सीडेंट वगैरह जो हो रहा है उसमें कितने भी लोगों का जो जान बचा है हमारे भूतपूर्व सैनिक भाई, जो कि आज इस तरह से धरना पर बैठे हुए हैं और सरकार कान में अपना जो है सो ठेपी बना के बैठा हुआ है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज के डेट में 18 दिन से सेना रोड पे उतरे हैं। क्यों उतरे हैं? सेना एक देश का नाक है, नाज है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो सेना का उतरना पड़ा तो इससे जान लीजिए कि आम पब्लिक का क्या दुर्दशा होता होगा। हम लोग मजबूरन में मांग में उतरे हैं ताकि हमारी मांग को सरकार, आदरणीय नीतीश सर को एक तरफ से रिक्वेस्ट है हमारे पूरे संगठन की तरफ से कि हमारी इजी मांग को जितना जल्द से जल्द मान लिया जाए। हाथों में तिरंगा लेकर
भारतीय सेना के जो पूर्व जवान हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। भारतीय सेना से रिटायर होने के बाद ये डायल 112 में बिहार पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इनका काम है कि कहीं पर भी इमरजेंसी हो वहां पर तुरंत पहुंच जाना, आपका ध्यान रखना, आपका ख्याल रखना। कोई भी मुसीबत है, इनका कहना है कि वो 5 से 10 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं। आज ये खुद आंदोलन कर रहे हैं। इनकी क्या मांगे आपने सुनी। अब हम आपको और जगह ले चलते हैं और दिखाते हैं कि और जगह भी लोग क्या धरना दे रहे हैं और क्या उनकी मांगे है। चलिए, क्या मांगे आप लोगों का? 18,000 मांग कर है रसोइयों का, उसके बाद चतुर्वर्गीय कर्मचारी का क्या मांग है? क्या मांग है आपका? हम लोग सर रसोइया है, गरीब है, बताइए। और सब देश में सर पैसा बढ़ा है, हम लोग क्या रसोइया काम नहीं करते? हम लोग काम नहीं करते हैं सर। हमने क्या होगा, 150 नहीं पढ़ रहा है तो बेटा बेटी कहाँ से पढ़ेगा? दिन अब 4 बजे रात तक रखते हैं स्कूल में हम लोग हैं, तो उन लोग का सरकारी रेट से जोड़ के देंगे ना। सरकारी जो रेट निकाले सरकार ने निकाले है, वो हमको लोग का दीजिए जोड़ के। सरकार जो नियम निकाला है सरकारी रेट से मजबूरी दे रहा है, तो हम 2 पैसे किससे क्या कमाएंगे? 3300 में क्या होता है? पेट पोसाता है, बाल बच्चा कुछ होता है? तो कितना रुपया मिलता है रसोइया क्या? 1650 मिलता है। हाँ, कितना चाहते हैं आप लोग? कितना चाहते हैं? 18,000 चाहते हैं। 1600 रुपया महीना मिलता है, 18,000 आप चाह रही हैं। हाँ, 1600 में क्या होता है? इतना महंगाई है, क्या होता है? आप ही बताइए क्या होता है? 1600 में कुछ होता है? बाल बच्चा पालिएगा कि अपन पेट पालिएगा, कपड़ा करिए, क्या करिएगा? लगा के कहते हैं मास्टर की झाड़ू लगाओ लोग। हाँ, खाना ना बनी झाड़ू लगाओ लोग। हाँ, आप लोग जाती है तो खाना बनवाने की जगह आपसे झाड़ू भी लगवाया जाता है। हाँ, झाड़ू लगवा देते हैं। हमने कहे हो गल 2 बार से झाड़ू लगावत और बच्चन के खियावत। हाँ, अब आइए आपको दिखाते हैं। इस तरह भी कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, जरा इनसे भी बातचीत करते हैं। ये लोग किस बिहार राज्य परिचारी ऑनलाइन क्या मांग है? क्या मांग है आप लोगों की? 12,000 कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति पूरे बिहार का 28 जिला का मामला है। कब से आंदोलन कर रहे हैं? 8 महीना से, 15 सालों से लंबित है। जादू कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, सब जगह हम लोग कर लिए, लेकिन सरकार द्वारा आज तक मांग नहीं पूरा किया गया। आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन आज तक 12,000 कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार गूंगी बहरी की सरकार हो गई। सरकार आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है? अब मांग नहीं कर रही है तो वो न जाने, हम लोग के तो कर्म कर रहे हैं ना। हम लोग से एग्जाम लिया, चपरासी की नौकरी कहीं एग्जाम लिया जाता है? आप बताइए, आज से नहीं 15 सालों से हम लोग अभी तक रोड पर भटक रहे हैं। आज कर रहे, कल कर रहे हैं, मगर बताइए नया वैकेंसी निकालिए। तो इस बार जाना तय है। तानाशाह हो गई सरकार, हिटलर शाही हो गई है। गरीबों को मुंगा रहा है। हम लोग 8 महीना से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार द्वारा कोई डेलीगेशन नहीं मिला गया कि आपका मामला क्या है, आपका समस्या क्या है, आपका क्या दिक्कत है। लेकिन आज तक सरकार द्वारा कोई पूछा नहीं गया है और गूंगी बहरी सरकार हो गई है। इसको घमंड हो गया कि सरकार से नहीं जाएंगे, लेकिन इस बार हम लोग कबार कर फेंक देंगे। सरकार गरीबों की बात करती है, हम लोग चपरासी का महाल कर रहे हैं। इसमें सब गरीबे लोग ना है। महिला की बात करती है, कोई महिला का इसमें नहीं हुआ है। 35% आरक्षण बोला है, इसमें 10। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि ये परिचारियों का, ये चपरासियों का 2011-12 का विज्ञापन है। इन लोगों को नियुक्ति करने का आदेश दे, नहीं तो कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। सरकार, क्योंकि युवा सरकार चाहिए। 15 से 20-25 नारा लगा रहे हैं, 25 से 30। जब आपको चुपचाप सत्ते पर बैठना है और कह रहे हैं कि रोज रोजगार दे रहे हैं, कहाँ भैया रोजगार देते? रोजगार देते तो हम लोग रोड पर 8 महीने से घूमते हैं, जो 15 सालों से लंबित है। 2011 से मुझे ये सरकार नहीं चाहिए जो तानाशाह हो और हिटलर शाह हो, अफसरशाही चरम सीमा पर है। इनको लग रहा है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन चाहिए। आज हम लोग कट मर जाएंगे, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अनिश्चितकालीन रहेंगे भूख हड़ताल। परीक्षा का अभी से कोई रिजल्ट भी नहीं दिया। कर्मचारी चयन आयोग निकम्मी सरकार है, हम लोगों को रोड पे मारना चाहता है। ये बिल्कुल निकम्मी सरकार। हम लोग 12,000 को बिहार चुनाव में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा रहता है। कुछ भाई लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पलायन रोको अभियान के तहत। क्या मांग है भाई आप लोग का? देखिए, हमारी मांग यह है कि हमारी फैक्ट्री चनपटिया में है। कोरोना काल में हम लोग वहाँ पे फैक्ट्री चालू किए। हमको वहाँ पे ज़मीन के लिए एग्रीमेंट बना करके दिया गया 3 साल के लिए। वो बीएडा वाले का, मतलब कृषि विभाग का ज़मीन है, बीएडा वाले ने हम लोग को दिया है। अब हमारे एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है। हम ये चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जाए और जैसे सरकार जो है
प्रचार प्रसार अपनी आती है वहाँ पे कर लेती है, लेकिन पेपर पे धरातल पे कोई काम मतलब नहीं हो पा रहा है। वो काम को किया जाए और जमीन हमें अलॉट किया जाए। कब से धरना दे रहे हैं आप लोग? सर पिछले हम लोग 2 दिन से धरना दे रहे हैं। कब तक धरना देंगे? अभी देखिए कल तक हम लोग का धरना चालू रहेगा। तो अब यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर मदरसा शिक्षकों के समस्याओं के समाधान के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। इनसे भी बातचीत करते हैं कि इनकी डिमांड क्या है, इनकी मांगे क्या है। आइए, क्या मांगे हैं सर आपकी? नहीं, हमारी कोई नई मांग नहीं है। हमें हमारे हक से जो वंचित रखा गया है उस हक को लेने के लिए बैठे हैं। कोई नई मांग नहीं है। इंक्रीमेंट एक एम्प्लॉय का हक होता है ना। लोगों को मिलते मिलते पुराने जो हमारे असाज़ा हैं उनको इंक्रीमेंट पहले मिल रहा था, उसको बंद कर दिया गया। मेडिकल, बीमार नहीं पड़ता इंसान, हर कर्मचारी को मेडिकल मिलता है। आपको नहीं मिलता मेडिकल? नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, हाउस रेंट नहीं मिलता है। देखिए बेसिक सैलरी इनके यहाँ मदरसा टीचर को 20,200 मिल रहा है। 20,200 रुपया मिलता है आप लोगों को? बेसिक। और वहीं पर नियोजित टीचर स्कूल में जाइए तो उनका 28,000 समथिंग हो गया। मतलब भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ? भेदभाव नहीं कहेंगे, बहुत ज्यादा कम बेस है ना, बहुत ज्यादा कम बेस है। सबसे पहले मैं आपका चैनल का थैंक्स बोलता हूँ कि मैं आपके चैनल से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब नीतीश कुमार साहब हर मंच पे, बिहार के स्टेज पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि हमने मदरसा शिक्षकों को 100 शिक्षकों के बराबर हमने सब कुछ दिया है और दे रहे हैं। हालांकि हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, मेडिकल नहीं मिलता है, हाउस रेंट नहीं मिलता है, जो बहुत सैलरी में डिफरेंस है और ये बिल्कुल भेदभाव वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाफिज एक शिक्षक है, हम यही मांग कर रहे हैं कि शिक्षक की तनख्वाह दिए, कम से कम मौलवी के समकक्ष तनख्वाह दी जानी चाहिए। जी हम लोग 16 साल से 1637 वाले परेशान हाल है। कभी बोर्ड जांच के लिए डीओ के यहाँ भेजता है, कभी सचिवालय जाता है, कभी कहीं और जाता है। हम लोग 16 साल से परेशान, भूखे परेशान हाल है। इसलिए नीतीश कुमार से हम गुजारिश करते हैं कि इलेक्शन से पहले 1637 मदारिस को पेमेंट करें। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हम हमेशा उनके साथ दिए हैं, वो हमारे साथ ज़रूर देंगे। हम उनसे आशा और उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हम लोग आज धरना स्थल पर बैठे हैं 2 दिन से। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। हम वो काम कर देंगे तो हम उनके साथ जरूर है। मदरसा के विज्ञान शिक्षक जिसकी सैलरी मात्र 6,000 है और 6,000 पे हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार से ये अपील है कि हम लोगों को बाकी शिक्षक की तरह सम्मानजनक वेतन दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है। आप म्यूजिक टीचर हैं? जी जी। क्या म्यूजिक सिखाते हैं आप? लेटर नंबर 162 है 15/2/2011। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो नियोजित टीचर को सैलरी मिलेगी, जो सुविधा मिलेगी वो मदरसा के टीचरों को भी मिलेगी। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि 6,000 से 9,000 3,000 बढ़ाया गया। हमारा भी 9,000 किया गया, स्कूल का भी किया गया। लेकिन 2015 में उनको वेतनमान दिया गया, हमको उससे वंचित रखा गया। हमें 4 साल के बाद वेतनमान दिया गया और सिर्फ वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता दिया गया। मेडिकल नहीं, इंक्रीमेंट नहीं, हाउस रेंट नहीं। हमारी सैलरी आज भी 30 से 31,000 तक है और उनकी सैलरी 50 से 52,000 तक चली गई है। मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि हमारी सैलरी भी उनके बराबर कर दी जाए जो आपका लेटर 162 है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो अर्बन क्षेत्र के एनएम भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए। क्या है मांग आप लोगों की? हम लोग का मांग है, 4 साल हो गया हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ रहा है, 1 रुपया भी नहीं। 11,000 हम लोग 11,500 पे 4 साल से हम लोग रह रहे हैं। कितना बढ़ाना चाहती हैं आप लोग? हम लोग का काम का समान वेतन देना चाहिए। परमानेंट एनएम का जो मिल रहा है हम लोग को कम से कम 26,000 किया जाए मानदेय। हम लोग का जो है जो 5% होता है, 4 साल 2022 में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था, उसके बाद हम लोग का 1 पैसा नहीं बढ़ा। मंगल पांडे से आप लोग अपनी मांगे रखी हैं कि नहीं रखी हैं? हम लोग 4 बार 3 बार जाते जाते उनके यहाँ हम लोग का चप्पल घिस गया, लेकिन उनका एक ही आश्वासन है, विभाग में बोल दिए हैं, आदेश दे दिए हैं, काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है पता नहीं, फाइल कहाँ लटका हुआ है पता नहीं। तो आखिर कब तक वो हम लोग इस तरह से आश्वासन सुनेंगे और लास्ट टाइम एंड टाइम में कहेंगे धोखा दे देंगे? बस इतना ही मांग करते हैं कि हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। 11,500 में कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग पटना जैसे सिटी में रह रहे हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं हम लोग।
अदर डिस्ट्रिक्ट से आकर 11,500 में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्लीज हम लोग की बातों पर ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर बिहार विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का आंदोलन भी चल रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या आपका मांग है सर? देखिए सर, मेरा मांग को यहाँ पे लेके आए थे। हमारा पहला मांग था कि 60 वर्ष हमारा सेवा कर दिया जाए। जो एक्सटेंशन करते हैं 11 महीना का, वो छोड़ के आप हमको एक मुश्त 60 साल कीजिए। चूँकि ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि हम लोग एक लंबे समय से हैं, हमारा एज एक्सपायर हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे, इसी मांग को लेकर के आए थे। दूसरा था कि हमारा JEE और UDC के लेवल में हम लोग का वेतन दे दीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि चूँकि अमीन की जब बहाली आई थी, विशेष सर्वेक्षण अमीन की, सब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग पे आई थी, तो कन्या अभियंता की भी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होती है, तो वो लोग का भी संविदा बेसिस पे था, तो 27,000 वेतन था, हम लोग का भी 27,000 था। आज समान प्रशासन विभाग 60,000 वेतन कर दिया है, तो हम लोग का मात्र 35,000 ही नवंबर 24 में किया गया था। उसके बाद है कि हम लोग को PF और ESIC का जो भी सुविधा है वो नहीं दिया जाता सरकार की तरफ से अंशदान। हम लोग अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय गए थे, तो वहाँ पे जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है विजय सिन्हा, उन्होंने हम लोग से मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि मंगलवार को आप लोग की वार्ता कराएंगे। और मंगलवार बीत गया, लेकिन कोई आश्वासन का निर्देश नहीं आया और कोई वार्ता नहीं हुआ। इसलिए अभी तक हम लोग यहाँ पे अपने मांगों को लेकर धरना में बने हुए हैं। हम लोग 16 अगस्त से धरना दे रहे हैं। अभी तक सरकार कोई हम लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें नहीं कर रही है, और हम लोग जब तक चीज़ें नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ बने रहेंगे। सरकार को इतना सोचना चाहिए, लड़कियों के लिए इतना कुछ कर रही है और लड़कियाँ यहाँ रोड पे बैठी हैं, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहती। लाठीचार्ज भी किया गया आपके ऊपर? जी बिल्कुल, हम लोग जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है वार्ता के लिए जो है पार्टी ऑफिस गए थे बीजेपी कार्यालय में, तो वहाँ पर जो है हम लोग से वार्ता नहीं किया गया और हमारे ऊपर जो है लाठीचार्ज कराया गया। यहाँ पर बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ का आंदोलन है। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी 11 सूत्री मांग है। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को न्यूनतम मजदूरी दिया जाए। हम लोगों को काम पर लगाया जाता है और सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी नहीं दिया जाता है। इसलिए हम नीतीश चाचा से कह रहे हैं कि ग्राम रक्षा दल के बारे में भी सोच लीजिए। सैलरी कौन देता था आप लोगों को? हम लोग के सैलरी मिल ही नहीं रहा है, 1 रुपया कुछ नहीं। हम लोग मतलब 1 फुटी कौड़ी भी नहीं, ड्यूटी करते हैं सरकार के कमान से, हम लोग ड्यूटी करते हैं, कमान देती है, बाकी पैसा हमारा 0 है। रिपोर्ट किसको करते हैं आप लोग? थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी के द्वारा हमको कमान दिया जाता है। हम क्या करना है आप लोगों को? हम लोग का कहना है कि सरकार न्यूनतम मजदूरी दे, न तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोगों ने एकदम यहाँ से कसम खा के जाएंगे। काम करते हैं आप लोगों को, पैसा बिल्कुल नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्या काम होता है आप लोगों का? हम लोग का काम होता है कि दशहरा, दीपावली, छठ पूजा में और कोरोना ऐसा काल में जब सब लोग इनको भाग चले थे, तब हम लोग हर बैंक में, हर जगह कोरोना काल में लाइन लगाने का काम किया, उनको कोविड-19 में रोकने का काम किया। बाहर से जो लोग आते थे उनको सारी व्यवस्था हम लोगों को सरकार के हाथ में दिया, बाकी 1 रुपया नहीं दिया गया। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार गुप्त। संतोष जी, क्या है, किस बात के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर? गिरी रक्षा बहनी की हम लोग निरंतर प्रयास करके आज लेंगे भर्ती, इस साल ले लेंगे, उस साल लेंगे, मतलब कूटनीति हमारे साथ सोतेला व्यवहार करता। भर्ती निकली तो एग्जाम हुआ था। हम बताइए सर, हम लोग देखिए मेरा हम 2011 में है, जो कि हम लोग होमगार्ड में बहाली हुए थे और मतलब 22 में या 23 में दौड़ लिया है, और हम मेरा जबकि फाइनल लिस्ट में देखिए सर, ये मेरा फाइनल लिस्ट लग चुका है। 9 नंबर में देखिए मेरा फाइनल है, रवि रंजन कुमार कोरिया, और ये मतलब अत्यंत पिछड़ा में, जबकि मैं BC1 में आ गया। 13 के बाद नीतीश कुमार ने BC1 कर दिया, हम लोग का अत्यंत पिछड़ा में कर दिया, जबकि OBC कह के उन्होंने छाट दिया, बोला कि नहीं तुम OBC मत हो। तो 11 में हम OBC थे, लेकिन 13 के बाद तो हम 14 में आ गए, मतलब BC1 में जितना भी तेली कुमार नहुआ सब BC1 में आ गए। तो बताइए सरकार की, जब ये सरकार ने किया, हम तो नहीं किया। जब हमने BC1 का वहाँ सर्टिफिकेट लगाया, जातीय आवासीय BC1 का दिया, फिर भी उन्होंने छाट दिया, जबकि मेरा ये मतलब ऑलरेडी मतलब रिजल्ट लगा हुआ, फाइनल रिजल्ट लगा दूंगा, और ये हम लोग को छाट दिया गया। कि हम लोगों का जो है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि हम लोग 13 साल से टपला खा रहे हैं और कोई हम लोगों का सूद लेने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग एकत्रित होकर रोड पर उतरे हैं और सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी बात मानी जाए, नहीं तो हम लोग अनशन पे अब उतरेंगे। पहले इलेक्शन में चिराग पासवान अपना मन से बोले थे बेलागंज में कि आप लोग होमगार्ड जितना भारतीय पास हुए उनको हम नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। 2011 में भर्ती निकली थी, 2022 में 2022-23 में फिजिकल लिया गया था। 11 में भर्ती या 22 में फिजिकल। उसके बाद चुप रहे, उसके बाद भी एज हम बता सकते हैं कि 40-42 साल के व्यक्ति भी दौड़ निकाल लिया।
55 साल का निकाला। और मतलब ये 11 में भर्ती निकली है, 22 में फिजिकल, 11 साल बाद। तभी हम लोग सफल अभ्यर्थियों के मेडिकल हो गया सर, मेधा सूची में नाम आ गया। हम लोग के खाली सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे और नियुक्ति पत्र के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और नीतीश कुमार खुद गया मंच से बोले थे कि जितना बिहार के हैं उस सबको नियुक्ति पत्र। इनका कहना है कि 2011 में इनकी भर्ती निकली थी और 2022 में फिजिकल हुआ, ये इनमें से कई लोग पास भी हो गए, उसके बाद भी इनके हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। तो भाई बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपने सुना कि सीधे सीधे सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि चुनाव है, अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे, हम पर कृपा नहीं करेंगे तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा। तो बिहार चुनाव के समय कितना तनाव है और गर्दनी बाग में कितना धरना आंदोलन चल रहा है, ये आप देख रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पर बताइएगा जरूर। देखते रहिए आप एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की कवरेज जारी है। अब की बार केकर बिहार।